मैंने 6 और 7 दिसंबर 2019 को अपने YouTube चैनल, अपने Facebook पेज और अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शाया की, जिसमें मैंने इस बात पर जोर दिया कि सैयद जुल्फिकार अब्बास बुखारी, जो कि आम तौर पर जुल्फी बुखारी के नाम से जाने जाते हैं, वजीर आजम पाकिस्तान के साथ मिलकर एक करप्ट प्लान के तहत न्यूयॉर्क में वाक़या रोजवेल्ट होटल को कम कीमत पर फरोख्त या हासिल करना चाहते थे। ये इल्जामात गलत और झूठे थे, जैसा कि मैं अब समझती हूं कि जुल्फी बुखारी रोजवेल्ट को बेचने या हासिल करने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान के साथ किसी भी करप्ट प्लान में शामिल नहीं थे। मैंने 7 दिसंबर 2019 को सैयद तौकीर बुखारी का एक ट्वीट और वीडियो रीट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जुल्फी बुखारी थोड़े पैसों के इवज धोखा दही और अकरबा परवरी के मुर्तकिब होते हुए रोजवेल्ट जैसा एक कीमती मुल्की असासा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये इल्जामात गलत और झूठे थे। मैं अब समझती हूं कि जुल्फी बुखारी ना तो धोखा दही या अकरबा परवरी में शामिल हैं और न ही वो थोड़े पैसों के एवज रोजवेल्ट की फरोख्त की कोशिश कर रहे थे। मैंने 15 मार्च 2020 को सैयद तौकीर बुखारी का एक ट्वीट और वीडियो रीट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जुल्फी बुखारी ने टेलीविजन पर झूठ बोला और लोगों को जाली दस्तावेजात दिखाए। मजीद कहा गया कि जुल्फी बुखारी ने गैर कानूनी तरीकों और धोखाधड़ी से पैसा कमाया है और फिर गैर कानूनी तरीकों से उसको लॉन्डर किया। ये इल्जामात गलत और झूठे थे। जुल्फी बुखारी ने कभी जाली दस्तावेजात नहीं दिखाए। उन्होंने पैसा गैर कानूनी तरीके या धोखाधड़ी से नहीं बनाया और न ही इसको लॉन्डर करने के लिए गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल किया है। जुल्फी बुखारी ने अपनी दौलत मेहनत के जरिए बनाई है और न ही किसी गैर कानूनी जरिए से। मैंने 17 मार्च 2020 को इनामुल्लाह खटक के एक ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जुल्फी बुखारी ने सहाफियों को